पॉइंट था जो मैंने आपको बताया है। अब आज के लिए जिस लिए मैंने ये सेशन बुलाया है उसकी बात करता हूँ। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आंसर उठाऊंगा एक एक का। आज मैंने एक सवाल किया, सवाल क्या था, 3 लोगों ने सवाल का जवाब क्वेश्चन मांगा। कल्पना बहन बताइए क्या था सवाल? सवाल था कि यदि कानूनी समस्याएं आ रही हैं तो नहीं आपका। हाँ? ना, आज का सवाल जिसके लिए आप तीनों ने सवाल किया था। अच्छा, कि जिसका मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, बहुत यदि जल्दी गुस्सा आ आपके जाना। आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, तो ये आप कैसे चेक करें, इसका तरीका बताऊंगा। बड़ा ही आसान तरीका है, आप सबको मजा आएगा सीखने में, और आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ करेंगे, ये 3 लोग तो विशेष करेंगे, और आप लोग जितने लोग भी हैं ये वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा व्यक्ति मालूम होना चाहिए जिसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा। तो आप लोग को अब क्या करना है, हमेशा कोशिश करनी है जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, तभी तो रिसर्च करोगे, बिना उसके मजा कैसे आएगा। तो अब आप जितने भी लोग हैं वो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपने सामने कॉपी में पेन में अपना नंबर लिख लें। अगर किसी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है उसका नंबर, ठीक है, आप नोट कर लें कॉपी में, रजिस्टर में अपने सामने। बहुत आसान है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, खास करके प्राची जी, पंकज जी और कल्पना कल्पना जी। मैं आप तीनों की बात करूंगा पहले, ठीक है, फिर बाकी लोगों की बात करूंगा। और ये लोग जितने लोग भी मोबाइल अंक ज्योतिष को और बेहतर समझना चाहते हैं, आज मैं कोई वो बात नहीं करूंगा कि इनके नंबर में 2 इतनी बार है, 1 इतनी बार है, 3, ये वाला सिस्टम खत्म। मैंने अपनी प्रोसेस को और अपडेट कर दिया। आज मैं सीधे विषय पे बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट, और सीधे और सीधे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, आगे जितने भी विषय आएंगे, जैसे अब आगे एक अगला विषय हो सकता है मूड स्विंग। तो आप में से 2-3 लोग मैसेज कर देंगे कि मेरे घर में कोई व्यक्ति है जिसका मूड स्विंग होता है, उनको उठा लूंगा। अगर मान लो मैंने किया पैतृक संपत्ति में विवाद, तो आप में से कोई ऐसा होगा जिसके घर में मुकदमा चल रहा है, तो वो नंबर भेज देगा, ठीक है। मैं हर बार कुछ ना कुछ सवाल करूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा कि पारिवारिक शक, उदाहरण है, ठीक है, रिश्तों में शक, पति पत्नी के रिश्तों में, पति बच्चों के रिश्तों में, पत्नी बच्चों के रिश्तों में, पति मतलब आपसी घर में शक। तो जब मैं ये सवाल करूंगा तो अगर आपके घर में आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो हर बात पे शक करता है, तो आप तुरंत यस करके उसका नंबर भेज देंगे, ठीक है। एक बार में आपको कितने लोगों की एनालिसिस करने का मौका है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे नंबरों की खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी, भले आप उसके बारे में कुछ ना जानते हो, और आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ताने मारता है, आपके पास उसका नंबर होगा, आप उसका नंबर अपने सामने लिख लीजिए। नहीं पता वो कितने साल पुराना है, कोई बात नहीं, किसके नाम पे नहीं पूछो उससे, लेकिन एनालिसिस तो कर सकते हो ना, कुछ नया सीख तो सकते हो ना। उसमें तो पैसा लग नहीं रहा है, लग रहा है बताइए, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है सीखने में। तो ये सीखना है हम लोगों को। तो आज आप अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, ठीक है, तो अब आगे से आप लोग ऐसे जब भी सवाल आएगा तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के रखेंगे अपने घर में, परिवार में। और आपके जैसे कोई आप जाते हो किसी बिजनेस में, कोई मिलता है पार्टनर है या कोई ग्राहक आता है और आते ही आते चिल्लाने लगता है, उदाहरण के लिए, तो यानी कि ये दिक्कत है उसको, ठीक है ना। तुरंत उसका नंबर अगर आपके पास सेव है तो आप नोट कर लोगे। भले वो आपको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक मिल जाएगा कि चलो इसके नंबर को चेक करते हैं कि आखिर इसके नंबर में दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और करेंगे। तो आज आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अपना नंबर आप नोट कर सकते हो समझने के लिए। वैसे अगर आप नहीं भी करोगे तब कर लीजिए। जो लोग जो लोग जिनके घर में कोई गुस्सा ज्यादा करता है तो वो उसको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले कल्पना जी, प्राची जी और पंकज जी अपना नंबर अपने सामने नोट कीजिए। और जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हमारे साथ, वो भी अपना किसी कोई नंबर ले सकते हैं कंट्री कोड को हटा के। जैसे पंकज जी जापान में है तो कंट्री कोड हटा देंगे, मोनिका बहन जैसे लंदन में है तो कंट्री कोड हटा देंगी, एक उदाहरण है। तो आप कंट्री कोड का यूज नहीं करेंगे। तो अब जैसे कल्पना बहन है, प्राची जी है, पंकज जी का नंबर है, आप
सभी लोग अपना नंबर नोट कीजिए एज ए एग्जाम्पल। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक एक नंबर को एक एक तरीके से। जैसे मेरा अगर सोशल मीडिया का नंबर है 9336511373, तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा? 9 + 3 + 3 + 6 + 5 + 1 + 1 + 3 + 7 + 3। ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट किया। तो आप सभी लोग खास करके कल्पना जी, प्राची जी और पंकज जी, क्योंकि इन तीन के सवाल आए थे, मैं इन्हीं से बात करूंगा। मेरा फोकस आज इन्हीं तीन पे होगा, जो सवाल करेगा मेरा उस पे फोकस होगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये वादा है। बस उसके लिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा और समझना होगा, ये जो मैं नॉलेज देने जा रहा हूँ वो 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत की है, अभी जो आगे आपको प्राप्त होगी। ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आपने अपना नंबर नोट किया। कल्पना जी का टोटल आ रहा है 49 से 13 से 4। मैं कल्पना जी सही हूँ गलत हूँ? ठीक है ना, आप थंब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी नंबर मैं पूरा बताऊंगा नहीं, आप नोट ना करें तब भी चलेगा। ठीक है, आपको अपना नंबर पकड़ना है। आप कल्पना जी से आपको कोई लेना देना नहीं। प्राची जी का टोटल आ रहा है 46 से 1। हम बताइए सही गलत? सही है। पंकज जी का टोटल आ रहा है 34 से 7। पंकज जी सही है गलत है? सही है। तीनों में मैं फुल तैयारी में हूँ, मैंने तीनों की तैयारी कर रखी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं श्रीम भाई आपकी फुल तैयारी में है, आप भी अपनी फुल तैयारी में, आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, अब चले बात करते हैं, जब भी किसी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो पहले ये पॉइंट समझते हैं। बहुत हल्के में समझेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे आज। हम हल्के हल्के में अगर सीख गए तो हमको इतना पता चल जाएगा कि हमको नॉलेज सब हो जाएगी। ठीक है, हमें हल्के से समझना है। जब भी किसी को क्रोध आता है तो उसका अग्नि तत्व दिक्कत करता है। कौन सा तत्व? अग्नि तत्व। 5 जो तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। तो अग्नि जो तत्व है वो दिक्कत करता है। ठीक है, अग्नि तत्व कौन कौन है? अग्नि उसका काम है भड़कना, बहुत आसान है। हर व्यक्ति, हर ब्रह्मांड में हर चीज 5 तत्वों से बनी है। जब भी हमारे जीवन में अग्नि तत्व अनबैलेंस होगा, तब हमें बात बात में गुस्सा आएगी। बैलेंस होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, तब हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, हम टॉप हो जाएंगे। जब अनबैलेंस होगा तब हमको बात बात में गुस्सा आएगी। अग्नि तत्व होते हैं, डिपेंड करते हैं बेसिकली 2 नंबरों पे होते हैं, और मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बेसिक। अगर किसी का 9 नंबर, 9 नंबर अंकों की बात कर रहा हूं, इसको जिसको कहा जाता है मंगल, 9 नंबर को कहा जाता है मंगल, जिसके पास पावर है देवोदेव महादेव की। 9 नंबर वो पहला नंबर है जिसने ब्रह्मांड में सारे नंबरों को पैदा किया। कभी आप मेरे डिटेल वीडियो में जाएंगे तो आपको पूरा अंकों के पैदा होने का प्रोसेस पता चल जाएगा। दूसरी चीज देखी जाती है 1 नंबर। 1 नंबर हो गया सूर्य। ठीक है, जब भी किसी का 9 नंबर अनबैलेंस होगा तो मंगल की खासियत होती है कि उसको बिना बात के गुस्सा आता है। मंगल देव जो है वो हमारे देवताओं के सेनापति हैं, जो हमारे वेद पुराण में जो वर्णन दिया हुआ है, उनके हाथ में हमेशा तलवार रहती है। क्या रहती है? युद्ध के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तुम बस बात करो, सही है गलत है किनारे बाद में बात है, पहले तुम हमसे हमला ले लो। ठीक है, हाथ में हमेशा 24 घंटे तलवार। सूर्य भी जब कभी कभी अनबैलेंस होने पे क्रोध दे सकता है। तो ये 2 चीजें हम चेक करेंगे, इसको बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। हम शुरुआत करते हैं कल्पना जी के बारे में, अब बस सुनना है। इसमें हम पोजीशन चेक करेंगे इनके मोबाइल नंबर में, मंगल की और सूर्य की। ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेक करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, पोजीशन की बात करूंगा। और इससे पहले एक खास बात बताता हूं आप लोगों को। तो खास बात ये है, जब भी हमारा कोई एनर्जी अनबैलेंस होती है तो हमको हमारा कुंडली जो है उसको बैलेंस करना पड़ता है, हमारा नाम बैलेंस करना पड़ता है, हमारे घर की जितनी एनर्जी है उसको बैलेंस करना पड़ता है, गाड़ी नंबर बैलेंस करना पड़ता है, बैंक अकाउंट बैलेंस करना पड़ता है, मोबाइल फोन बैलेंस करना पड़ता है। और एक बहुत खास बात जो आज मैं बता रहा हूं, 3 दिन से नहीं बताई है, जब भी किसी के फोन में कोई चीज निगेटिव होती है तो वो उसकी लाइफ में और ज्यादा निगेटिव कर देती है उस ग्रह को।
अगर किसी चीज में मान लेते हैं आपके फोन में सूर्य पॉजिटिव है, एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी लाइफ में अगर सूर्य निगेटिव भी होगा ना, तो आपका फोन नंबर जो है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। और अगर आपको मान लेते हैं आपके मोबाइल फोन में सूर्य या मंगल अनबैलेंस है यानी निगेटिव है, और आपकी लाइफ में मान लेते हैं सूर्य और मंगल पॉजिटिव भी होगा ना, तो ये फोन नंबर, जैसे आपने एक बहुत प्यारा उदाहरण दूंगा आपको समझ में तुरंत आएगा, आपने सुना नाम होगा वायरस का, आपके फोन में लैपटॉप में एक वायरस आ गया, ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर जो है हमारा एक वायरस की तरह काम करता है हमारे जीवन को उठापटक करने के लिए। एक अगर वायरस आ गया, निगेटिव नंबर आ गया, तो वो हमारे अगर पॉजिटिव भी है तो वो निगेटिव कर देगा। मैंने ऐसी कई कुंडलियां ग्रिड देखी हैं जो पॉजिटिव थे और सिर्फ एक मोबाइल नंबर के होने से वो निगेटिव हो गए। यहाँ सिर्फ मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आपका नाम निगेटिव है तो वो भी आपको अनबैलेंस कर सकता है, बैंक अकाउंट, गाड़ी नंबर, घर का नंबर, ठीक है, बाकी चीजें अनबैलेंस है तो वो भी दिक्कत कर सकता है। क्योंकि मैं मोबाइल को इजी समझता हूं तो मोबाइल में पढ़ाता हूं, तो मैं इजी वे में आपको आज यहाँ पे आप ये सीखोगे कि यदि किसी को गुस्सा आता है तो उसके फोन में आप कैसे चेक करें कि 9 नंबर बैलेंस है कि नहीं है, 1 नंबर बैलेंस है कि नहीं है। कोई दिक्कत, बहुत इजी प्रोसेस बताऊंगा, सब लोग चेक कर लोगे, ठीक है। तो करना क्या है, आपने उस नंबर को लिखा और टोटल कर लिया। मैं 3 लोगों के एग्जाम्पल लूंगा, बाकी लोग अपने आप खुद समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है कल्पना जी का, जिनका 13 से 4 पे टोटल आया मोबाइल का, जो एक निगेटिव नंबर, इतना तो सबको पता है, मेरे मुंह से सुना होगा। 13 से 4 निगेटिव है, चलो कोई बात नहीं। प्राची जी का नंबर है 46 से 1 पर, जो एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन उनका जो कंपाउंड है इतना सुपर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर ये 55 से 1 होता, ठीक है, 55 से 1 होता तो बहुत पावरफुल होता, ठीक है ना। और भी कई नंबर हैं जिनसे 19 नंबर से होता, 19 से 1, तो भी बहुत पावरफुल होता। ये सुपर कॉम्बिनेशन है, तो लेकिन 46 ठीक है, मैं ठीक मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब सूर्य है तो वो तो एनर्जी देगा। अब पंकज जी का जो नंबर है टोटल है 34 से 7, अंग ज्योतिष में 7 नंबर सुपर निगेटिव माना जाता है टोटल में, इसको आप नोट कर लीजिए। 4 और 7 ये 2 टोटल बहुत निगेटिव माने जाते हैं, 8 भी, ठीक है, दिक्कतें बढ़ा देता है जीवन में, वो अभी हम आगे बात करेंगे, ये अभी का विषय नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कैसे चेक करेंगे किसी के ग्रिड में नंबर 9 को या नंबर 1 को। आप जब भी अपने नंबर में चेक करें तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपके नंबर में नंबर 9 कितनी बार आ रहा है। आप उसके आगे वो एरो लगाएं और नोट करें। आप लोग नंबर 1, 9 दोनों चेक करने हैं, तो आप नोट करें कि आपके 10 नंबर और 1 टोटल 11 में से नंबर 9 और नंबर 1 कितनी बार आ रहा है। तो अगर हम कल्पना जी की बात करते हैं तो कल्पना जी का 2 बार नंबर 9, सिर्फ 9 और 1 की बात करूंगा, बाकी नंबर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। 9 नंबर 2 बार आ रहा है, ठीक है, 1 नंबर सिर्फ 1 बार आ रहा है, ठीक है। अब हम प्राची जी की बात करते हैं, 9 नंबर 1 बार आ रहा है और 1 नंबर 1 बार आ रहा है टोटल के साथ। आप तीनों लोग मुझे टोक देना यदि मैं कहीं कैलकुलेशन मेरा गलत हो जाए तो, ठीक है। पंकज जी की बात करता हूं तो अब यही देखो शुरुआत हो गई, पंकज जी के ग्रेड में 9 और 1 आता ही नहीं। अब आप मुझसे बड़े ज्योतिष आप बन जाओगे, अभी थोड़ी देर मेरी बातें सुनोगे तो आपको यहीं से कहानी पकड़ में आना शुरू हो जाएगी। पंकज जी को जिस भी व्यक्ति का, कल्पना जी, पंकज जी और प्राची जी जिसकी भी एनालिसिस करा रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको भी धीमे धीमे बताऊंगा, और आप पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये मोबाइल कितना सही जा रहा है। इन तीनों का जवाब सवाल था कि उस व्यक्ति को गुस्सा आता है बात बात पे, तो क्यों आता है ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, इन नंबरों के माध्यम से। तो अब पंकज जी पहले राउंड में फेल हो गए। अगर किसी की लाइव ग्रिड में या मोबाइल नंबर की ग्रिड में 1 और 9 पूरी तरह गायब हो तो वो बैलेंस है कि अनबैलेंस? सुपर अनबैलेंस। 1 नंबर किसी को सूरज की तरह तेज रास्ता बताता है, आपकी आत्मा की तरह कार्य करता है, और 9 नंबर पावर देता है, एनर्जी देता है, बैलेंसिंग करता है, ठीक है। ये दोनों बहुत जरूरी है मोबाइल फोन में, खासकर मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं। चलिए, 9 नंबर 1 बार मोबाइल फोन में कितनी बार होना चाहिए? अभी आप में से जितने लोग मेरे साथ नए हैं
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ही दिनों में मैं फ्री का मोबाइल का कोर्स लॉन्च करूंगा 3 से 5 दिन का। वो मैं आपको जरूर वो कर लेना, फ्री वाला है, एडवांस करो ना करो, क्यों मुझे पैसा दोगे वो अलग विषय है, ठीक है। ज्यादा डीप क्यों जाना है, थोड़ा बहुत सीख लो जिससे आपका काम चल जाए। तो फ्री वाले कोर्स में ये मैं बताऊंगा, ये पढ़ाऊंगा कि आप कौन सा नंबर एक मोबाइल फोन में कितनी बार होना चाहिए, ये है उसका पार्ट, ठीक है। तो उस फ्री वाले कोर्स में मैंने पढ़ाया है और आप भी पढ़ोगे आगे कि 9 नंबर 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आपके भविष्य में काम आएगा, ठीक है। एक नंबर 3 बार या 3 से 4 बार लिया जा सकता है, 3/4 लिख लो, 3 बार /4, लेकिन एक नंबर को 2 बार से कम नहीं होना चाहिए। 9 नंबर को 1 बार से कम नहीं होना चाहिए। ये मैं उल्टी बात लिखा रहा हूं, मोबाइल वाले खासकर नोट करना। अभी तो मैंने आपको ये नोट कराया था कि कौन सा नंबर कितनी बार होना चाहिए। अब मैं नोट करा रहा हूं किसी के 10-11 नंबरों में कम से कम 2 बार एक नंबर जरूर होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। 9 नंबर 1 बार होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 बार, फिर तो 0 हो जाएगा पंकज जी की तरह, तो वैसे ही अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो 1 बार कम से कम 9 नंबर और कम से कम 2 बार 1 नंबर होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम 3/4 कंडीशन होती है, फोन नंबर का टोटल बहुत कुछ देखा जाता है, वो एडवांस में आप सीखोगे, वो अलग विषय है। अब हम बात करते हैं आगे की। अगर हम बात करते हैं तो कल्पना जी और प्राची जी में, पंकज जी में तो एक है ही नहीं, इन दोनों में एक एक बार एक है, सिर्फ एक बार, तो न्यूट्रल हम मान सकते हैं, हाँ या ना। प्राची जी, कल्पना जी, न्यूट्रल माने, पॉजिटिव तो मानेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो कल्पना जी और बाकी लोग भी थंब दिखाते जाओ अगर बीच बीच में आपको समझ में आ रहा है तो। 9 नंबर, और ये पढ़ाई आपको ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी, फ्री में तो नहीं मिलेगी, एडवांस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी बातें कोई करता ही नहीं है। अगर आप कहीं भी मोबाइल अंक ज्योतिष सीखने जाओगे तो वो 11 से लेकर 99 तक की कॉम्बिनेशन बताएंगे और वहीं से खत्म कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने ये पढ़ाया ही नहीं है और मैं ये पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये होता ही नहीं है, वो ये एक अलग विषय है, ये होता ही नहीं है। और मोबाइल अंक ज्योतिष के जितने एक्सपर्ट हैं वो पूरा मोबाइल अंक ज्योतिष इसी में घुमाया करते हैं और बताते हैं कि हमको सब कुछ मैंने बता दिया। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, ये हम लोग देखते ही नहीं है। ये जितने हमारे टीम के सुपर एक्सपर्ट बैठे हैं इनसे कहा ये सबसे आखिरी में देखना है, सबसे आखिरी में, और जरूरत पड़ेगी तो, वरना वो भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये हमको पता चला कि कल्पना जी और प्राची जी का एक नंबर हल्का सा न्यूट्रल मान सकते हैं, 50+ से 50-। अब बाकी अगर चीजें इनकी बैलेंस हो तो ये पॉजिटिविटी देगा, अगर बाकी चीजें अनबैलेंस है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ऐसे लोगों को बात करने में, लोगों को डील करने में, आगे से आगे बढ़ने में समस्या होती है। सूर क्या है आप खुद समझो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कल्पना बहन, प्राची जी खुद अपने मन में सोचें, पंकज जी खुद अपने मन में सोचें कि क्या ऐसा है, बताएं नहीं मुझे, खुद सोचें, आपको विचार करना है। बाकी लोग जितने लोग भी हैं वो भी सोचें, क्योंकि हम लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने 1 को समझ लिया, 9 को समझ लिया, तो हमको ये पता चला कि पंकज जी के दोनों ग्रह जो अनबैलेंस है, तो ये पहला जवाब मिला। अगर उस व्यक्ति के जिसके पास 1 और 9 नहीं है तो गुस्सा आना ही आना है अनबैलेंस होने पर। अब हम बात करते हैं कल्पना जी और प्राची जी का, तो दोनों के पास एक नंबर न्यूट्रल है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अभी तक 9 ठीक ठीक है, वो निगेटिव नहीं दिखा। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि अब इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है हमको इनके नंबरों का। कल्पना जी के नंबर में जब हम देखते हैं कि वो 9 नंबर बैठा कहाँ कहाँ है, तो माने हमारे पैरों तले जमीन सरकेगी, शुरू से लेके आखिरी तक पहली और आखिरी पोजीशन बैंड बजा दी। आपकी शुरुआत 9 से हुई, मतलब उस व्यक्ति की शुरुआत 9 से हुई और अंत भी 9 पे हुआ, यानी गुस्से से समाज सेवा से शुरुआत हुई और गुस्से और समाज सेवा पे अंत हो गया।
9 नंबर लास्ट में नहीं होना चाहिए, ये अनबैलेंस करेगा। आप लोग, कई लोग सुपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये खास कर याद करें, जब भी जीवन में कभी भी मोबाइल में लें, लास्ट में 9 नंबर आपको नहीं लेना है। चलिए, और क्या दिक्कत है भाई? इनके साथ किसी ने कुछ कहा? स्टार्टिंग में 9 रहना है, शुरुआत आपकी कुछ भी हो, अंत अच्छा होना चाहिए। अंत में 9 नहीं रहना है। कहानी में शुरुआत में पिक्चर कैसे भी चले, लेकिन लास्ट में अगर हीरो जीतता है तो जो दर्शक होते हैं ताली बजा के उठते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट में हीरो या हीरोइन मर जाते हैं तो आधे लोग 4 बातें सुनाते हुए जाते हैं, यार मर बचा ही देते, मार क्यों दिया, हीरो हीरो होता है, ठीक है ना। तो आपकी शुरुआत कुछ भी हो, अंत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इनके साथ में कल्पना जी के साथ समस्या क्या है? इनका जो 9 बैठा हुआ है, ये दोनों निगेटिव के साथ बैठा हुआ है। एक शनि के साथ बैठा हुआ है और एक केतु के साथ बैठा हुआ है, और अंग ज्योतिष में दोनों सुपर नेगेटिव है, 98-79, ठीक है। और ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो फिर जायज है, ये नंबर उसके अंदर उसके जो जितने भी ग्रह हैं उसको अनबैलेंस करने का काम करेगा। और ऐसी, और अगर मैं डीप जाऊं, वो आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा और डीप जाऊंगा, थर्ड लेवल की अगर एनालिसिस में जाता हूं तो इनकी लाइफ में, वो मैं आपके सामने खोल नहीं सकता हूं, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ और पैसा खत्म, वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ बातें बोली नहीं जाती। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट में समस्या, इसके अलावा सन्यासी योग, केतु एक्टिवेट, डबल बीमारी योग, ये सब लेवल 4 की बातें हैं, ठीक है। वो अभी वो बातें आपके बाउंस हो जाएंगी, नहीं करने का मतलब है। अभी बात इतनी समझिए कि इनका नंबर ये दिक्कत दे रहा है। उस व्यक्ति को अगर कम भी गुस्सा आता होगा, जब तक ये नंबर उसके पास रहेगा उसका गुस्सा बरकरार रहेगा। छोटा सा एक उपाय, आपको ऐसा नंबर फॉरवर्ड करना है, लेना है जो उसके गुस्से को बैलेंस करे, ठीक है। ये एक विशेष बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी तो मैंने बताई। कारण ढूंढना पड़ता है, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, या तो उसका मोबाइल दिक्कत कर रहा है, या तो उसका नाम दिक्कत कर रहा है, या उसकी लाइफ ग्रिड दिक्कत कर रही है, या तो कुंडली दिक्कत कर रही है, वही तो ढूंढना हमारा काम है। तो ये अगर पहली बात करते हैं तो इनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस व्यक्ति को ये फोन नंबर दिक्कत करेगा, और ये इतनी नहीं करेगा, ये तो एक क्वेश्चन है। अगर हम और भी आगे बातें करेंगे ना, अभी आगे सवालों में ये नंबर फिर से रिपीट मारेगा, ठीक है। वो तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया तो वो निगेटिव निकल गया, ये नंबर दिक्कत कर रहा है। अब हम प्राची जी की बात करते हैं, अब ये एक और नई बात सीखने को मिलेगी। प्राची जी के नंबर में 9 नंबर सिर्फ एक बार आ रहा है, वो भी शुरुआत में आ रहा है। तो आप में कई लोग सोचोगे कि यार नंबर तो यार एक ही बार आ रहा है, 9 एक ही बार आना चाहिए, लेकिन नंबर अधूरी चीज देख के हमको आइडिया नहीं मिलता। यहाँ पे एक नई चीज आपको सबको सीखने को मिलेगी। प्राची जी के नंबर के बाद 00 लग गया है, 900, ठीक है। ये नई बात बता रहा हूं, जितने भी ज्योतिष अंग ज्योतिष के और मोबाइल वाले खास कर नोट कर लेना, 900 और फिर आ गया 4, 4 नंबर बोले, इसके आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। जिसका भी ये नंबर है उसकी जानकारी दे रहा हूं, बाकी नंबर छोड़ दिए हैं। तो जब 9004 आ जाता है किसी में तो होगा क्या, वो सुनिए और समझिए। मेरा एक सवाल है, समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, कोई नंबर रिवील करना मेरा उद्देश्य नहीं, क्योंकि मैं मजबूरी थी 4 नंबर बोलना, ना तो इन लोग को, बाकी लोग को बात नहीं, खुद प्राची जी को ना समझ में आएगी। अगर मान लेते हैं 100 की गिनती आप पढ़ रहे हैं, 100, 101, 102, 103, 100, मैं बच्चों की तरह पढ़ाने के भरोसा रखता हूं, बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं। तो ये 100 नंबर कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पे सबसे आगे 200 नहीं आ जाएगा। 101 से लेके 199 तक 100 की गिनती चलेगी, हाँ या ना? चलिए, 2 नंबर की गिनती कहां तक चलेगी? 200, 201, 202, 203, कहां तक चलेगी? 299 तक। यानी कि जब तक 0 के आगे कोई और संख्या नहीं आएगी,
तब तक उस नंबर का इफेक्ट बाकी नंबरों पे पड़ेगा। समझ में आया? मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप 100 से गिनती चालू करो, 101, 102 और अगले 199 तक, जब तक एक नहीं हटेगा, दो नहीं आएगा, दो नहीं हटेगा, तीन नहीं आएगा, तीन नहीं हटेगा, चार नहीं आएगा, चार नहीं हटेगा, पांच नहीं आएगा, तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अंग ज्योतिष विशेषज्ञ कहते हैं ये बिल्कुल नई बात है। आप सभी लोग जितने भी मोबाइल वाले हैं इसको जरूर नोट करना। जब भी किसी के आंख पीछे जीरो लगता है तो आगे वाली संख्या को वो कॉपी कर लेता है, उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, पॉजिटिव वे में नहीं। अब आप सोचो 5 के बाद 4 जीरो ले लो, 5 0 0 0 0 0, अरे वाह मेरा नंबर हो गया 6 बार 5। ऐसा नहीं, पॉजिटिविटी नहीं ट्रांसफर होती है, निगेटिविटी ट्रांसफर होती है, क्योंकि जीरो लगा है। ठीक है, आगे आगे या पीछे बोल रहे पीछे हैं? पीछे 500, 5000, 5,000। 5 लाख, पीछे जितने जीरो होंगे वहां पॉजिटिविटी। यहाँ पे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हो 500, किसी के मोबाइल के बीच में लिखा है 5000, 5000, तो 5 5 5 5, लेकिन ये जो बाद वाले 5 है सिर्फ 5 के निगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं, निगेटिव इफेक्ट। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो 900 में क्या होगा? ये कितने 9 बन गए? 1 2 3 3। पॉजिटिविटी तो गई नहीं 9 की, 3 9 बन गए। और 3 9 मोबाइल में पॉजिटिव है कि निगेटिव? नेगेटिव है। बड़ी गहराई की बातें बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और अब भी चलो ठीक था। अब जब 9 की मुलाकात हुई 3 9 की 4 से, तो सोने पे सुहागा हो गया। उसने क्या किया, 9 नंबर को पूरी तरह अनबैलेंस कर दिया, टोटल अनबैलेंस। प्राची जी बड़े ध्यान से समझना, जब तक ये नंबर, जिस व्यक्ति का ये नंबर है, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, वो व्यक्ति जब तक ये नंबर रहेगा इस समस्या से नहीं उबर पाएगा। मान सकते हैं कोई उपाय करे, रेमेडी करे, तो कुछ दिन तक तो उबर जाएगा, लेकिन फिर से वो रेमेडी खत्म होगी, वो ये नंबर फिर असर दे देगा। जैसे कुछ दवाइयां होती हैं, हम जब तक खाते हैं तब तक तो असर आता है, ठीक है, जिस दिन दवा बंद करी वो असर दोबारा रिपीट हो गया। तो ये ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपके नंबर में भी 2-3 बड़ी कमियां हैं लेवल 3 और 4 में, वो हल्की हल्की हिंट दूंगा, क्योंकि जब नंबर एनालिसिस करूंगा ये अलग से बता दूंगा। अभी आज की ये क्लास नहीं है तो नहीं बताऊंगा। आपकी ग्रिड में 3 नंबर बिल्कुल अनबैलेंस है, आपके पूरे नंबर में 3 पूरी तरह मिसिंग है। 3 नंबर बहुत जरूरी होता है, वो हमको प्रोटेक्शन देता है, बृहस्पति का नंबर है, सुरक्षा देता है। मोबाइल नंबर में कम से कम 2 बार 3 होना ही चाहिए, 2 बार 3 बार 4 बार, आप कितनी बार भी 3 ले सकते हो। 3 नंबर भाग्य का नंबर होता है, 3 नंबर आपको दिन दूने रात चौगने। यहाँ पे ये नहीं है कि 3 नहीं है तो हमारे साथ दिक्कत होगी। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ये नंबर आपको पॉजिटिव करेगा कि निगेटिव करेगा। मतलब मालूम हो सकता है ब्रह्मांड ने आपको अरबपति बनाने के लिए भेजा हो, खरबपति बनाने के लिए भेजा हो, आप एक गलत व्यक्ति को या गलत चीज के चक्कर में आपकी वो एनर्जी डाउन हो रही है। मेरा बस कहने का मकसद इतना है। तो ये जो नंबर है आपको कहीं ना कहीं अड़ंगा मारेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, ये दिक्कत देगा। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत है, उसमें कोई दो राय नहीं। गाड़ी घोड़ा बंगला वो प्लेन बनता है। आप मुझसे बात भी ना करती तब भी मेरी टीम अगर भविष्य में ये नंबर एनालाइज करेगी इस व्यक्ति का, तो बता देगी कि हाँ भौतिक सुख सुविधाएं में कोई कमी नहीं। लेकिन एक और बड़ी समस्या है लेवल 4 की, वो इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूं। इस नंबर में बंधन योग बनता है। अब आप पूछोगे ये योग क्या है? ये योग लेवल 4 का योग है। एडवांस लेवल के लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कुछ देर में समझ में आए, या बताने वाला नहीं है। ऐसी महिलाओं में जिनके मोबाइल में बंधन योग बनता है, उनको लोगों से बचने की जरूरत होती है। मतलब आपको
जिस भी व्यक्ति का या महिला का या पुरुष का ये नंबर है, उसको लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करना है। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार का हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका क्लाइंट हो सकता है। आप लिमिटेड लेवल पे रहेंगे, क्योंकि वो कभी भी आपको धोखा दे के फंसा सकता है। बंधन योग बना रहा है, जिनका एनालिसिस का ये नंबर है। बंधन योग महिलाओं में नहीं अच्छा होता है, पुरुषों में भी अच्छा नहीं होता है। कोर्ट कचहरी पुलिसबाजी भी करा सकता है अपने टॉप लेवल पे आने के बाद। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, हो ही जाएगा अपने टॉप लेवल पे आने के बाद। अच्छा, ऐसे लोग कहीं ना कहीं बंदिश में बंधे रहते हैं। उनका पति, उनका पत्नी, उनका फैमिली कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कैप्चर कर लो, इतना चलो, इतना करो, इतना ऐसा करो। ठीक है, साथ ही लोग उनको फंसाने के चक्कर में फंस जाते हैं कि चलो यार इनका वीडियो बना लो। आजकल तो सोशल मीडिया में ये बहुत हो रहा है, ठीक है ना। इनको ब्लैकमेल कर लो, कोई इनकी गलती पकड़ लो, इनके पैसा वसूलो इनसे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दो काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। पहला काम, अपने लिखा पढ़ी के कागज ओके रखने चाहिए, नोट करना बड़े ध्यान से। बंधन योग शब्द मतलब लिखा पढ़ी कागज मेंटेन, क्योंकि कभी भी आपको कहीं पे भी सारी चीजें बतानी पड़ सकती हैं, दिखानी पड़ सकती हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं बताओगे, दिखाओगे, तो सामने वाला ब्लैकमेल करेगा, कहेगा भैया तुमने ये गलती कर दी, हम तुम्हारे ऊपर चालान करने वाले हैं, पैसा जमा करो, या हमें वो दो, रिश्वत दो। तो बंधन योग अच्छा योग नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा निगेटिव है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इस नंबर की, तो ये नंबर भी 9 नंबर निगेटिव है, 1 नंबर बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो ये दिक्कत आनी ही आनी। दूसरा हो गया। और रही बात तीसरी, पंकज जी की बात कर लेते हैं। पंकज जी में तो पहले राउंड में पंकज जी फेल हो गए थे, 1 और 9 पहले ही गायब हो गया था। इसके बाद अगर बात करते हैं, पंकज जी की भी नंबर में भी कुछ बहुत लेवल 3 और 4 में निगेटिविटी है। ठीक है, लक्ष्मी जी दिक्कत करेंगी, नुकसान देंगी। लेवल 3 और 4 में एक ऐसा योग बनता है जिसमें लक्ष्मी जी में दिक्कतें आएंगी जीवन के किसी समय में। इमोशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आनी है, वो चिंता का विषय नहीं है। आप धीरे धीरे हमारे साथ रह के वो चीज समझ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन सभी लोगों से जो लोग हमारे बीच में थे पहले। इन 3 लोगों से अगर इनके मन में कोई सवाल है तो इनसे सवाल, फिर बाकी लोगों से अगर उनके मन में कोई सवाल है उनसे सवाल। कल्पना जी, कोई सवाल आपका? जो ये सवाल था जिसमें आपने मुझसे पूछा था, क्या मोबाइल फोन किसी को भी कोई भी दिक्कत दे सकता, हो सकता है किसी का नंबर अच्छा हो, उसका नाम दिक्कत कर रहा हो, इसीलिए तो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। किसी की भी एनालिसिस करने से पहले उसकी ग्रिड बनाते हैं, कुंडली बैलेंसिंग करते हैं, 5 से 7 रिपोर्टें बनाते हैं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो अगर आपका ये सवाल है कि क्या मोबाइल नंबर ये दिक्कत दे रहा है, तो आपके केस में बिल्कुल दे रहा है। अब आपका सवाल अगर कोई मन में है तो। नहीं भाई जी, वो मुझे नंबर जैसा आपने बताया उस हिसाब से मुझे आ गया समझ में कि नंबर वाकई में बहुत नेगेटिव है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 नंबर की बात हुई और अभी तो हमने बाकी। बहुत सारी बातें करी नहीं है, जी वो वही। करने का आज मतलब भी नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी तक क्योंकि हम हमने लोग जितना स्टेप सीखा। बाय स्टेप, देखिए ये लर्निंग है, रियल लर्निंग। अगर मैं आज का ये सेशन नहीं बुलाता तो मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता जिसमें 00 लगे हो या 000 लगे हो या 4 0 लगे हो। तो आप जितना मुझसे मिलोगे, जितनी बात करोगे, उतना सीखोगे। मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो आप सीख नहीं पाओगे। चलिए, कोई सवाल कल्पना जी आपका? नहीं भाई जी, कोई सवाल नहीं है। संतुष्ट है? हाँ, पूरी तरीके से, क्योंकि पूरे नंबर कंपाउंड सब गड़बड़ गड़बड़ ही है। कोई बात नहीं, विषय वो नहीं है, लेकिन आप अपने सवाल से संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। मेरी प्यारी प्राची बहन, बताइए कोई सवाल? श्रीम भाई, ये जो आप बता रहे थे कि नंबर 3 मिसिंग है और नंबर 1 भी 3 से 4 बार होना चाहिए फोन पे, तो नंबर 3 मतलब अगर CNDN3 है तो फिर भी देखिए, 3। मैं आपको बताता हूँ मोबाइल फोन है क्या। बड़े ध्यान से सुनना। मोबाइल फोन वायरस और एंटीवायरस का काम करता है। मैंने आज जो एग्जांपल दिया, एक बार में क्लिक करेगा। आपका लैपटॉप या आपका फोन बड़ा टॉपम टॉप है, आईफोन, आईपैड, और धोखे से उसमें वायरस आ गया। आप समझ रही हैं प्राची बहन? तो वो लैपटॉप या फोन काम करेगा?
आप समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं? ये वायरस है। अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें कोई नंबर पॉजिटिव होता और आपके फोन में वो एंटीवायरस के रूप में आता, तो वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता। ठीक है, मोबाइल फोन एंटीवायरस का काम कर सकता है, किसी का नाम एंटीवायरस की तरह काम से कर सकता है, किसी की गाड़ी नंबर, घर का नंबर। आपने सुना होगा यार ये घर मुझको सूट कर गया, जब से मैं यहाँ पे आया हूं मैं रातों रात अरबपति बन गया, और ये घर में आने के बाद मैं बर्बाद हो गया। ये एनर्जी है, किसी को भी बना सकती है, बिगाड़ सकती है। इतना आसान नहीं है कि आप बस आप अपना CNDN बताओ और कह दो कि भैया बताओ मेरे बारे में। हम भगवान नहीं है, हमको कम से कम 5 से 7 रिपोर्टें चेक करनी। इतना देखिए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो अधूरा ज्ञान दे रहा है, और आपको आप बीमार हो गए, आपके साथ घटना दुर्घटना हो गई, तो वो दोषी डॉक्टर है। इस युग में नहीं, लेकिन ऊपर जाके उसको हिसाब देना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि आप ज्योतिष के पास जा रहे हो और उसने पूरी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको कह दिया जाओ जाओ हेलो नंबर, जाओ जाओ मकान नंबर ठीक है, गाड़ी नंबर ठीक है, तो उसका भुगतान उस व्यक्ति को तो लेना पड़ेगा, साथ में उस ज्योतिष को भी देना पड़ेगा। मैंने आज से मैं कुछ महीने तक पहले तक मैं क्या करता था, मैं अपनत्व के नाते बहुत से लोगों को बहुत कुछ बता देता था, लेकिन अब मैंने अपना पक्का वाला रूल बनाया है, जब तक मैं किसी की पूरी ग्रिड ना बनवाऊंगा तब तक मैं उसको कोई एडवाइस नहीं दूंगा। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप बताइए, मैं एक किसी से कह दूं, प्राची बहन मेरे भरोसे पे आई, श्रीम भाई ये नंबर कैसा लग रहा है? अरे नंबर ठीक है, ले लो बहन। प्राची बहन ने ले लिया, इनके साथ बड़ी घटना दुर्घटना हो गई, उदाहरण ले रहे हैं। तो सिर्फ प्राची बहन के ऊपर भी थी, उसका भुगतान मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा। सर ये ज्योतिष है, ये कर्म है, आप जैसा बोएंगे आपको काटना पड़ेगा। ये इतना हल्का नहीं है किसी को कुछ भी परचून की दुकान के जरिए पकड़ा दो। आप समझ पा रहे हैं? ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ये इतना हल्का नहीं है कि हम कुछ भी किसी। आजकल लोग, मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो सोशल मीडिया में 2-4 वीडियो देख के कुछ भी बड़ा निर्णय ले लेते हैं। अरे यार ये देख लिया, ये बदल लो, ये कर लिया, वो कर लो। ये नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और कोई सवाल प्राची बहन? जी नहीं। ठीक है, आप अपने इस एनालिसिस से संतुष्ट हैं कि नहीं है अभी तक की? मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया है। यस। आप हमेशा आगे कंटिन्यू करेंगे? अभी कई ऐसी बात आएगी, कई सवाल आएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। पंकज जी, कोई सवाल आप? सवाल तो कुछ नहीं है गुरुदेव, बस उपाय बताना। मेरा तो नींद उड़ गया। देखिए आपका नंबर अच्छा नहीं है। मोबाइल फोन में 3 नंबर और मतलब 1 नंबर 3 नंबर प्रोटेक्ट करता है, किसी को सुरक्षित रखता है। ये जरूर होना चाहिए। ये सबके नंबर है, 1 2 3, ये तीनों सबके नंबर है, प्रोटेक्ट करते हैं आपको, आपके परिवार को। तो आप 1 नंबर को मिस करते हो, 3 नंबर को मिस करते हो, ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ हानि होगी, मैं ये कह रहा हूं अगर ये नंबर आपके साथ लंबे समय तक चलेगा तो ये नंबर जो आपको बचा सकता था किसी समस्या से, वो बचा नहीं पाएगा। वैसे हो रहा है गुरु। अभी 14 साल हो गए जापान आने के बाद मैंने नंबर ये शुरू किया था, तो कुछ भी प्रोग्रेस होते ही नहीं है, होते होते फिर नीचे गिर जाता है। कोई बात नहीं, अब हम लोग साथ आ गए हैं, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब बाकी लोग, आप आज की एनालिसिस से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं गुरु। चलिए आप बताइए, बाकी लोग जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप में, हैंड रेस करें और सवाल